भिन्न का एलसीएम, दशमलव संख्याओं का एलसीएम, घात एवं घातांकों का एलसीएम देख लिए। अब इधर है भिन्न का एचसीएफ, भिन्न का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके लिए भी एक सूत्र निर्धारित किया गया कि अंशों का HCF और हरों का LCM। जब भिन्नों का HCF निकालना होगा तो इसमें जो अंश वाले भाग होंगे उनका हम HCF और जो हर वाले भाग होंगे उनका LCM। इससे पहले जब LCM निकाल रहे थे तो अंशों का LCM और हरों का HCF, यानी कि जिसका मान निकालना होगा HCF का निकालना होगा तो ऊपर वो रहेगा, अगर LCM का निकालना होगा तो ऊपर LCM। ठीक है। अब जैसे कुछ संख्याएं ले लेते हैं। 9/14, 3/7, 6/7। 9/14, 3/7, 6/7 का अगर पूछेगा HCF क्या होगा, तब ऐसे ही कर लेंगे, जो भी अंश हैं उनका हम HCF निकाल लें, यानी 9, 3, 6 का HCF निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या 3, उससे बड़ी 6 है, तो 3 दूना 6, एक कट गया। अब 3 से हम 9 में भाग करेंगे, 3 त्रिके 9 कट गया, यानी कि HCF क्या मिल गया, 9, 3, 6 का 3। ठीक। अब हरों का LCM 14, 7, 7 का LCM निकाल लें। 14, 7, 7 यानी 14, 7, 7। तो 2 से 7 बार में अब कोई संख्या सिर्फ 7 काटेगी इन सबको, 1, 1, 1। क्या मिल गया, 2 गुणे 7, 2 सते 14। LCM क्या आ गया, 14। यही हो गया आंसर। ठीक है, यानी 14, 7, 7। 9/14, 3/7, 6/7 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 3/14 आंसर होगा। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं घात एवं घातांकों का HCF, घात एवं घातांकों का HCF। तो अब इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी घात वाली, जब आधार समान था और घातें जब भिन्न थी तो उसमें बड़ी घात वाली संख्या जो थी उसी को हम LCM मान रहे थे। तो इसमें ठीक उल्टा हो जाएगा, जब आधार समान होगा और जो छोटी घात जब भिन्न होंगी तो जो छोटी घात वाली संख्या होगी वही HCF होगी। जैसे 3 पे घाते 7, 3 पे घाते 12 और 3 पे घाते 19। ठीक है, 3 पे घाते 7, 3 पे घाते 12, 3 पे घाते 19। अब पूछेगा कि इसमें सबसे इन सब का HCF क्या होगा, तो सबसे छोटी घात वाली संख्या, सबसे छोटी घात वाली संख्या क्या मिली, 3 पे घाते 7, यही HCF हो जाएगा। जब घाते समान हो आधार समान हो, घाते भिन्न हो, तो जो छोटी घात वाली संख्या होती है वह HCF होती है, और LCM में पूछेगा तो जो बड़ी घात वाली संख्या होगी वह LCM होगी, और छोटी घात में सबसे छोटी संख्या। ठीक है। अब अगर घात और आधार दोनों असमान हो तब, जैसे 4 पे घाते 2 और 3 पे घाते 3, यहाँ 4 और 3 आधार समान है, 2 और 3 घात भी समान है, तो क्या करते हैं क्या हम अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। 4 पे घाते 2 का गुणनखंड करेंगे तो यह 1, 2 और 2 से डिवाइड होगा, 2 और 3 का जब गुणनखंड करेंगे 1,
3 3 3। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है कि जब HCF निकालते हैं गुणनखंड विधि से, तो हम जो संख्याएं कॉमन होती हैं उन्हीं को हम सिर्फ लिखते हैं और वहीं हमारा HCF होता है। उनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ तो सिर्फ एक ही कॉमन मिला और कोई संख्या ही कॉमन नहीं मिल रही है, तो हमारा 4 पे घाते 2 और 3 पे घाते 3 का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। जब घाते समान होंगी HCF के लिए, जब घाते समान होंगी तो जो सबसे छोटी आधार समान होगा और घात भिन्न होंगी तो जो सबसे छोटी घात वाली संख्या होगी वही HCF होगी। और जब घाते असमान और आधार भी असमान होगा तो दोनों का हम गुणनखंड कर लेंगे। फिर जो गुणनखंड विधि से जैसे हम किए थे, कॉमन निकाल लेंगे संख्याओं का और उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो संख्या आएगी वही हमारी क्या होगी, HCF होगी। एक और उदाहरण देख लेते हैं। दिया है 3 पे घाते -2, 6 पे घाते -4 और 9 पे घाते -2। ठीक है, अब इनका पूछेगा HCF। 3 पे घाते -2, 6 पे घाते -4, 9 पे घाते -2 का HCF क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, इससे पहले जब ऐसी संख्या हमको मिली थी तो उसका क्या किए थे, 1 बटे माइनस को छोड़ देते हैं, 3 पे घाते -2, 1 बटे 6 पे घाते 4, 1 बटे 9 पे घाते 2। ठीक है, अब इनका हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1 पे 3 तिरिके 9 और 1 बटे 81। अब क्या करेंगे, जब HCF निकालना होता है भिन्नों का, जब भिन्नों का हमने HCF निकाला था तो उसके लिए क्या किए थे, अंशों का HCF और हरों का LCM किए थे। तो वही काम कर लेंगे, अंशों का HCF जब करेंगे तो मान 1 ही। अब इन सब का हम LCM निकाल लेते हैं। 9 1296 और 8 81 का 1296, यही आंसर हो जाएगा। 3 पे घाते -2, 6 पे घाते -4, 9 पे घाते -2 का HCF 1 बटे 1296, 1296 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि बार बार कई एग्जामों में रिपीट होता रहा है और इस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनकर आते हैं। एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसअ तथा मसअ 312 है, तो पहली संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से लसअ और मसअ से ज़्यादातर बन कर आते हैं। दो संख्याओं का लसअ 396 और 12 है, उसमें एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी कि दो संख्याएं का लसअ मसअ दे देता है या कोई एक का लसअ दे देगा, मसअ पूछेगा, पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछेगा। तो इसके लिए एक सूत्र है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM यानी लसअ गुणे HCF यानी मसअ। ठीक है, लसअ मसअ। तो अब ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या उसमें क्या कर रहा है कि पहली संख्या क्या है, 36 है, दूसरी संख्या पता नहीं, लसअ कितना दिया है 396 और मसअ कितना दिया है 12। ठीक है, तो अब क्या करेंगे,
इन दोनों संख्याओं का हम पहले मल्टीप्लाई कर लें तो 12 छक्का 12 छक 72 को 2 हाथ में लगा 7, 12 नवा 108 और 7 115, 5 115 के 5 11 बचा। अब 12 तिहाई 36 और 37 47, ठीक है 4752। अब इसमें यक्स का मान पता करना यानी दूसरी संख्या पता करनी है, तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे यानी 36। अब बटे 36 हो गया, इधर गुणा था इधर गया तो भाग हो गया। इस पक्षांतर जब संख्याएं होती हैं तो अब 47 अब 52 में हम 36 से भाग कर लें तो 36 से कम 36, 1 1 5 और 36 तिया 108, 15 में से 8 7, यहाँ पे बचा 0 कट गया। अब यहाँ 2 आ गया, 36 दूना 72। दूसरी संख्या मिल गई हमको 132, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।